जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। ढांगरी हत्याकांड में शहीद हुए दीपक और प्रिंस की मां पहुंची सुंदरबनी, बेटों को इंसाफ की मांग। जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिबन शाही ने श्रीनगर में किया पत्रकारों को संबोधित, आम आदमी पार्टी पर साधा जमकर निशाना। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन, अल्ताफ बुखारी सहित कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। भद्रवाह से चंबा के लिए नई बस सेवा शुरू की गई। भद्रवाह से हिमाचल प्रदेश के चंबा तक प्रतिदिन चलेगी ये बस। अब समाचार विस्तार से। ढांगरी हत्याकांड में शहीद हुए दीपक और प्रिंस की मां सुंदरबनी पहुंची। वहां उन्होंने बताया कि वे सोमवार को मुरादपुर राजौरी में अपने बेटों के इंसाफ के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी को एक साथ मिलकर आगे आना चाहिए ताकि ढांगरी के शहीदों को इंसाफ मिल सके। इस मौके पर स्थानीय लोग भी उनके साथ मौजूद रहे और उन्होंने ढांगरी में शहीदों को इंसाफ देने की गुहार लगाते हुए कहा कि जो आतंकवादियों के साथ मिले हुए स्थानीय लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ढांगरी के शहीदों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। ढांगरी के शहीदों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। ढांगरी के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ढांगरी के शहीदों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। ढांगरी के शहीदों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। ढांगरी के शहीदों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। ढांगरी के शहीदों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। शहीद बिहान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद दीपक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद प्रिंस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बलिदानियों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ। देखो, सबसे पहले मेरे जो बच्चे मीडिया वाले हैं, मेरी उसूल को नमस्ते है, क्योंकि इन बच्चों ने मेरा 1 जनवरी से लेके आज 9 महीने तक एक बराबर साथ दिया है। मीडिया वालों ने मेरी हर एक बात को ऊपर तक पहुंचाया है। अब मैं उम्मीद है कि आप भी हमारी जो गुहार है वो ऊपर तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन हम एक इंसाफ की मांग के पीछे सुबह से 8 बजे से ढांगरी चौक से चले हुए हैं और सबसे पहले हम रात पे रास्ते में रुक के आ रहे हैं और उसके बाद हम मांग यही थी कि हमें इंसाफ चाहिए बच्चों का। हमें इंसाफ नहीं दे रहे हैं। किस तरह का इंसाफ? इंसाफ तो यही चाहिए हमें, जो जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है किस कसूर से मारा है और हमें क्यों नहीं बता रहे हैं। बताना चाहिए उनके, हमारे बच्चों का क्या कसूर था, क्या कसूर किया था हमारे बच्चों ने, किस कारण मेरे बच्चों को उन्होंने मारा है। अभी तक हमारे बच्चों का कातिल सामने क्यों नहीं आ रहा है। हमें सिर्फ वही कातिल बता दें जिन्होंने इतनी कत्लेआम की है हमारे घर में। देखो, प्रशासन की कहीं ना कहीं ये तो हम कह सकते हैं कि कमजोरी तो दिखाई दे रही है, तो उस कमजोरी को दूर करते हुए प्रशासन को तुरंत जो है परिवार को इस चीज की संज्ञान देना चाहिए कि कार्रवाई जो है कहां तक पहुंची। क्या कहेंगे व्यापार मंडल की तरफ? हम भी इनका पूरा योगदान देंगे। हमारे व्यापार मंडल के जो बाकी सदस्य हैं सबके साथ मिलकर हम मीटिंग करेंगे। उसके बाद जो हमसे ज्यादा से ज्यादा हो सका वो इनका पूरा योगदान करेंगे। हो सका तो हम अपनी दुकानें बंद करके इनके साथ हम भी धरने पे बैठेंगे। हम भी अपनी दुकानें सब कुछ बंद करके चौक में आके यहाँ पे हम भी धरना देंगे। हम भी इनकी पूरी तहे दिल से पूरा योगदान करेंगे जितना हमसे हो सका। तो हम सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये नहीं बोल रहे कि हमारे बच्चे वापस दे दें। हम तो बस उनका इंसाफ मांग रहे हैं कि ये है तो नहीं कि ये इम्पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल है, हम इंसाफ दे सकते हैं। और हमें 8 महीने हो गए और हम जो है मंडे को जो है सब कुछ बंद कर रहे हैं और अब हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे बच्चों के कातिल सामने ना आए। बहुत ही दुखद विडंबना है ये कि 1 जनवरी को ये घटना जो है घटी थी और इतना बड़ा दर्दनाक जो कांड जो राजौरी के अंदर, ढांगरी के अंदर हुआ था, तो आज 1 सितंबर है, तो आज 9 महीने पूरे जो यहाँ पर हो चुके हैं। लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई या हमें लगता है कि जो कोई निर्णय होना चाहिए था, कोई सोल्यूशन होना चाहिए था, या जिन आतंकियों ने मतलब घर में बैठे आतंकी, मैं कह सकता हूं कि जो स्थानीय स्तर पर भी जो आतंकी हो सकते थे जिनको पुलिस ने धरपकड़ की थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा
ठोस मामला सामने नहीं आया है कि किन लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया था या कार्रवाई जो कहां तक पहुंची है। अब परिवार वालों ने निर्णय लिया है कि सोमवार से वो धरने पर बैठने वाले हैं। तो हम सुंदरबनी वासियों की तरफ से आश्वस्त करते हैं। व्यापार मंडल के प्रधान पंकज जी हमारे साथ खड़े हैं, हमारे संगीत जी से बात हुई है, हमारा व्यापार मंडल के जो प्रधान है अपने बिल्लू भाई साहब, उनसे भी बातचीत हुई है। तो उन सभी ने एक मत से ये बात कही है कि अगर परिवार वाले धरने पर बैठ रहे हैं तो पूरा सुंदरबनी जो है इनके साथ सहयोग में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। अगर परिवार धरना देगा तो पूरा सुंदरबनी जो है इनके साथ धरने में शामिल है। जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिवन अशाई ने श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आपको आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 370 हटाने का समर्थन करने वालों से किसी भी किस्म की उम्मीद रखना नागवार है, क्योंकि इसी पार्टी ने भाजपा का साथ धारा 370 हटाने में दिया था। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। आप सब लोगों ने भी आम आदमी पार्टी वालों के साथ हमारा कुछ एक डिस्कशन सोशल मीडिया से देखा होगा। उस पे आने से पहले कुछ एक जो नुक्ते हमें पूरी आपकी वसादत से कौम के सामने रखने हैं कि दुश्मन से भी ज्यादा जो आपके लिए खतरनाक है वो एक ऐसा डका छुपा हुआ, वो जो तासुर दे रहा है आपको अपना दोस्त बनने का, वो छुपा हुआ दुश्मन आपके लिए ज्यादा जो है आपकी कौम के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है, जिस तरह ये आम आदमी पार्टी की शख्सियत है। मैं आपके जरिए ये पहले ही बताना चाहता हूं कि हम में से किसी ने भी किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कभी उनका कोई जिक्र इसलिए नहीं किया है क्योंकि जम्मू कश्मीर की हदूद से करना से लेकर लखनपुर तक इनका कोई वजूद नहीं है, इसीलिए एवरीबडी हैड इग्नोर्ड देम, बट वी फील इग्नोरिंग देम हैज कॉज्ड अ वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि इनके कुछ एक मुनाफिक मीर सादिक मीर जाफर लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कामयाब हो चुके हैं। आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं कि पीर पंचाल चिनाब वैली से कुछ नौजवान जो थे उन्होंने इंडिपेंडेंट टिकटों पे जो है इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीतने के बाद डीडीसी बीडीसी बनने के बाद उन्होंने शमूलियत इख्तियार की आम आदमी पार्टी में। अब हमें क्या दिक्कत है आम आदमी पार्टी से, हम आपके जरिए पूरी कौम को बताना चाहते हैं। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो अमित शाह ने रेजोल्यूशन लाया आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए, तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जिसका सिंपल झाड़ू का निशान है, वो झाड़ू छाप पार्टी ने जम्मू कश्मीर के 370 को खत्म करने के लिए बीजेपी का साथ दिया। ये एक बहुत बड़ी असलियत है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा श्रीनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का संकल्प लिया और कहा कि जम्मू कश्मीर के अधिकांश क्षेत्रों में लोग बुनियादी ढांचे की कमी और राजनीतिक उदासीनता के कारण होने वाली समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अस्थिरता और अभाव के लिए वे राजनेता जिम्मेदार हैं जो दशकों तक सत्ता में रहे। सैयदना मोहम्मद व आले बैत सैयदना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम। सीनियर सियासी रहनुमा नारे तकबीर, नारे मीर भाई साहब वो वना कर बन गिरफ्तार बिचो तो वो जी साहब गिरफ्तार बिचो, मौलाना मंजूर साहब गिरफ्तार बिचो, मुश्ताक वीरी साहब गिरफ्तार बिचो। ब्याक पानी कथा करे अमी खतर लालच कह बादशाह खेने दोपना नौजवान कत कर खतर बुजुर्गन कत कर खतर द्राय बी पान मौके हिंदन हूं सरकार सारी गवर्नर तहन डीजीपी तहन चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी तह सारी हिंदी तब वन जमिस क्या कोर ये जम्मू कश्मीर अफसर तुम लार गंदरान अगर चौक कुन जाए खेन तो सूजुन जम्मू कश्मीर अफसर अगर कहीं खेन तो सूजुन जम्मू कश्मीर बाकी आराम कर बिहार पे। आज भद्रवाह से चंबा के लिए नई बस सेवा शुरू की गई। यहाँ के लोगों की ये बड़ी लंबित समय से मांग थी जिसे आज पूरा किया गया। दोनों क्षेत्रों के लोग इस बस सेवा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि ये बस डोडा से भद्रवाह और भद्रवाह से हिमाचल प्रदेश चंबा तक प्रतिदिन चलेगी। इस बस सेवा से लोग बेहद खुश हुए। इस अवसर पर बोलते हुए लोगों ने पूर्व विधायक दिलीप सिंह परिहार को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। बाय करो मेरा वहां चंबा 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 बेगी जी बाय करो।
बिल्कुल सर, आप देख रहे हैं सुबह से ही कुछ यात्री यहाँ बड़े खुश हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। 6 बजे से यहाँ कुछ यात्री आए हैं। जब आपने शाम को न्यूज डाली तो 6 बजे से ही सुबह कुछ यात्री आए और बस में बैठ गए। हम आज बहुत ही खुश हैं, खासकर आज भद्रवाही डिस्ट्रिक्ट डोडा के, कि जो आदमी अगर किसी को गाड़ी स्पेशल बनानी थी 10,000 रुपया लगता था चंबा तक, अब किसी वक्त भी कोई भी घूमने जा सकता है, आपने एंजॉय करने जा सकता है, यात्रा करने जा सकता है। आप सस्ते में, क्योंकि 260 रुपये तो कुछ भी नहीं होते हैं, जम्मू से भी कम किराया है। तो हम ये चाहेंगे कि पूरे जो हमारे भद्रवाही डोडा वाले निवासियों को कि बस को आप इसको कामयाब बनाएं, ताकि ये बस हमेशा चलती रहे और इसी का ज्यादातर प्रयोग करें। और मैं आज पार्टी का और खासकर MLA दिलीप सिंह परिहार जी का और जितेंद्र सिंह का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इस इलाके पूरे जिला डोडा की बहुत पुरानी डिमांड थी कि हम ये इंटर स्टेट जो है सर्विस यहाँ पर शुरू हो। आज बहुत खुशी का मुकाम है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक दिलीप सिंह परिहार जी की अनथक मेहनत है, उनके साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र जी उन्होंने जो है इस काम पे इनिशिएटिव लिया। और आज ये जो कल उन्होंने जो है हमको, दिल्ली में वो है दोनों, तो वहां से उन्होंने हमको फोन करके ये बताया था कि कल यहाँ से जो सर्विस जो जाएगी, तो हम आज जो ये सर्विस को शुरू करते वक्त ये हमको बहुत खुशी हो रही है। ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये कल्चरल हेरिटेज थी हमारी चंबा और भद्रवा की। ये पहले एक टाइम में एक ही हुआ करता था, चंबा जो है भद्रवा के साथ जुड़ा हुआ था। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जम्मू का पहला रेस्टोरेंट जल्द ही आगंतुकों को प्रसन्न करेगा। एक अभूतपूर्व विकास में जम्मू रेलवे स्टेशन ट्रेन के भीतर अपना पहला रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए तैयार है। यह रोमांचक जुड़ाव यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए पाक अनुभव को फिर से परिभाषित करने का वादा करेगा। इस अग्रणी कदम से जम्मू के रेलवे स्टेशन को एक पाक हॉटस्पॉट में बदलने की उम्मीद है, जो यात्रियों को एक अद्वितीय भोजन अनुभव प्रदान करेगा। ਇਹ ਬਣਾ ਸਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜੰਮੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਕੋਚ 'ਚ बनना है। ये पटरी बिछाई है, ये पर करना है। और जो भी यात्री यूत्री आएगा ये हर चीज़ की सुविधा, खाना पीना जो भी है, और सबसे अच्छा डिफरेंट होएगा। इतने रेस्टोरेंट बने हैं, ये सबसे अलग होएगा, इंडिया का सबसे पहला रेलवे रेस्टोरेंट होएगा। ये लाए हम जम्मू से लोड किया और जम्मू में ही अनलोड हो रहा है। ये रेलवे पटरी बिछा दी, अब ये 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और इसका जो भी है चालू हो जाएगा सब। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगेगा, डिफरेंट होएगा सबसे। काफ़ी लोग आएंगे, यात्री भी आएंगे, सभी तो कोई परेशानी नहीं होगी। ये आई है जम्मू रेलवे स्टेशन तो उस पार तो आई है जम्मू रेलवे स्टेशन ही, तो 2 किलोमीटर के बीच ले आए हम। अपर इंडिया तेरी ट्रांसपोर्ट से हम लाए, तो इसको आज शाम को अनलोड करेंगे यहाँ पे। हाँ, ये पुराना डब्बा था, तो और रेलवे वाले ने अपना सोचा थी रेस्टोरेंट बनाए इसमें, तो रेस्टोरेंट का काम चालू करेंगे इसमें। मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने आज भद्रवा के सरकारी मिडिल स्कूल गुतासा का दौरा किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उनके साथ बैठक की और स्कूल को हाई स्कूल तक अपग्रेड करने की मांग की, क्योंकि हाई स्कूल तक पहुंचने के लिए छात्रों को कम से कम 9 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और वह भी घने जंगलों से होकर। इस अवसर पर डीडीसी भद्रवा वेस्ट के पार्षद ठाकुर युद्धवीर सिंह, सरपंच और पंच उपस्थित रहे। इस मौके पर लोगों की शिकायतें सुनने के बाद सीईओ ने कहा कि इस मामले को वे उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाने का प्रयास करेंगे। सब गरीब लोग हैं, तो इसलिए हमें हाई स्कूल की बहुत जरूरत है। मेरी लड़की 12th में पढ़ती है। कुछ नहीं हमारे बारे में, आप अपने हैं तो इसलिए आप हमारा इतना एहतराम रखेंगे कि सब कुछ काम हो करके दिखाना। बस दिल में तसल्ली हो कि हमारे भी आए थे, हमारे इधर के, हमारी लड़की आपको
हैं, तो आप अपने हम घरेलू हैं, इसलिए आप हम ठाकर जी साथ में आए हुए मैडम जी, यहाँ पे हमारे सभी स्टाफ, स्कूल का स्टाफ, आम जनता यहाँ पे पब्लिक जो भी यहाँ पे आई हुई है, मैं सबको सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ पे आज सीओ साहब ने जो विजिट किया हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। हमने बैक टू विलेज फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में हर बार एक ही पॉइंट रखा। सभी जनता को पता है कि बैक टू विलेज फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ 4 बैक टू विलेज हुए। तो जो प्रेसिडिंग अफसर थे हमारे, हमने उनको एक ही डिमांड रखी थी, एक ही डिमांड, तब से हमारी एक ही डिमांड है कि हमारे गुतासा स्कूल को हाई स्कूल बनाओ। लेकिन आज तक 4 साल 5 साल गुजर गए। बिल्कुल हम भी इसी हक में कि ये जो गुतासा मिडिल स्कूल है ये हाई स्कूल बने। हम इस कोशिश में हैं पिछले 2 साल में, लेकिन ऊपर से गवर्नमेंट का भी कोई ऐसा नहीं आया है कि आप नए स्कूल दे दे प्रपोज करके। तो जैसे ही आएगा ऊपर से प्रपोज करके उनका कोई, तो हम सबसे पहले इस स्कूल को तरजीह देंगे अपने डीसी साहब डोडा से मिलकर, सीओ डोडा से मिलकर, कि ये जो इलाका है ये चारों तरफ से जंगल में ढका हुआ है और यहाँ हर वक्त खतरा रहता है, भालू, शेर वगैरह जो भी चलते फिरते हैं। तो बहुत 5-6 किलोमीटर दूर से बच्चों को आना पड़ता है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये हाई स्कूल बनना चाहिए। सबसे इस वक्त इम्पोर्टेंट स्कूल यही है। सबसे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस चीज को भी आगे ले रहे हो। तो यहाँ पे लगा कि यहाँ पे जनता जो बहुत गरीब जनता है, तो इनकी एक ही समस्या है कि ये मिडिल स्कूल से हाई स्कूल होना चाहिए। तो क्योंकि गांव है, गरीब लोग हैं और यहाँ पे एससी पॉपुलेशन जो है 80% से भी ज्यादा है। तो बच्चे गरीब हैं यहाँ के, से जो दूर स्कूल है वो कोई यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो ये वहाँ बच्चे नहीं भेज सकते। तो जब भी इसकी फिजिबिलिटी मांगी जाएगी हमारे हाई डिपार्टमेंट से, तो हम कोशिश करेंगे कि स्कूल का नाम उसमें पूरी रिपोर्ट के साथ भेज देंगे। एसओटी सुनकोट यूनिस खान ने ट्रैफिक टीम और सहयोगियों के साथ आज व्यापक तरीके से विभिन्न लोगों को जागरूक किया, जिसमें सभी ड्राइवरों एजेंटों को सख्ती से ओवरलोडिंग न करने को कहा गया। इसके अलावा ड्राइवरों को बताया गया कि रफ ड्राइविंग से बचें, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से आग्रह किया गया है कि किसी भी उल्लंघन के मामले में दोषी के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इस जागरूकता कार्यक्रम में ड्राइवरों और एजेंटों ने यातायात नियम को वास्तव में जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया। अगर जो आए हैं वो बता दो कि प्रेशर हॉर्न जिन्होंने भी लगाए हैं वो उतार दें। बाद में ये नहीं कहना नहीं हमें चलान हो गया, हमें 10,000 का मैसेज आ गया। ये अभी मैसेज हमें ऊपर से हाई 30 से आया है, उस पर क्लियर कट लिखा है कि भाई प्रेशर हॉर्न का जिसने भी प्रेशर हॉर्न लगे उसको चलान दो, ही चलान दो। बाकी मैंने आपको बताया ओवरलोडिंग, खासकर डॉक्यूमेंट्स, हर बंदे का गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस सबसे जरूरी चीज है, वो आपका भी बेनिफिट है। कल कोई हादसा हो जाता है, देखो ड्राइवर के पल्ले पड़ेगा अगर इंश्योरेंस नहीं होगा उसके। अगर कोई इन बिटवीन कोई जो भी कैजुअलिटी होगी, आज एक बंदे का 30-35 लाख रुपए इंश्योरेंस क्लेम होगा, तो वो सारी जमीन बेच के क्लेम नहीं दे पाएगा। इसलिए हर गाड़ी को और एक बात और ध्यान रखना, कुछ मैंने 2-3 पकड़े हैं जो इंश्योरेंस फेक करते हैं, पैसे आपसे ले लेते हैं, वो ऑनलाइन नहीं होते। ये याद रखना हमेशा, कोर्ट में बहुत ज्यादा है। ये जिसका, मेरी बात सुनना, जिसका ऑनलाइन नहीं होगा ना वो उसको विदाउट इंश्योरेंस का चलान मिले। ये मैं पहले क्लियर बता दूं, मैंने मेंटर भी किया है 1-2। इधर फेक आपके इंश्योरेंस करते हैं, आपको बुजुर्ग बना के वो आप सोचते बस हो गया। तो जो फेक होते हैं वो ऑनलाइन नहीं होते, वो चढ़ेंगे ही नहीं ऑनलाइन, वो चढ़ेंगे ही नहीं। तो आपसे 15-20 हज़ार रुपया ले लेंगे। कल एक्सीडेंट होगा, विदाउट इंश्योरेंस आएगा, क्लेम मिलेगा। इसलिए जहां से भी आपने इंश्योरेंस करवाना है वो देख सोच समझ के आप इंश्योरेंस करवाओ और ऑनलाइन चेक करो ऑनलाइन के मेरा इंश्योरेंस चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। ठीक है, इन चीजों का मैं तमाम ड्राइवर, ये मेरे एजेंट भाई हैं, आप भाई हो हमारे, बिल्कुल ठीक है ना, आप भाई हो हमारे। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा काम मत करो जिससे कल परेशानियां आए। ऑल रूल्स जितने भी हैं, ओवरलोडिंग और डॉक्यूमेंट्स,
ये बराबर चलो, बराबर आपको कोई चलान इलीगल कोई चलान नहीं, ठीक है। लेकिन कोई भी गाड़ी वाला ओवरलोड, चाहे वो उसने पीछे कैरियर में चढ़ाया हो या कहीं भी चढ़ाया हो, उसको नहीं बख्शा जाए। सही है, उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाए। मैं एसओ सुरमकोट ज्वाइन किया, इस तो पहले मैं मैंडर सा, मैंडर मेरी ट्रांसफर हुई है सुरमकोट, आई टू मेरी जी इतने ड्यूटी मेरी अज मैंडर सुरमकोट स्टार्ट हुई है। मेरा तुसां की बुलाने का मकसद ही है अवेयर करना। अवेयर ना मतलब कि जो ड्राइवर हजरात हैं जितने भी, जो है सोमो चलाता है, चाहे टेम्पो चलाता है, चाहे मैजिक वगैरह, चाहे बस वगैरह, जो भी चलाते हैं, उनको अवेयर करना। अवेयर का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी चल रही है, चाहे वो सुरमकोट से मैंडर चल रही है, चाहे सुरमकोट से बफलियाज चल रही है, चाहे पुंछ चल रही है, सबसे पहले उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, परमिट, फिटनेस, आरसी, इंश्योरेंस, ये 4-5 चीज़ें, और ड्राइविंग लाइसेंस, 5 चीज़ें हैं ये जो मेन चीज़ें हैं। जो वायलेटर जो है, चाहे सोमो है, जो भी गाड़ी है, उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आज वक्त है मशीन, ई चलानिंग मशीन का। ई चलानिंग मशीन आप बता देगी कि आपकी कौन सी गाड़ी के कौन सा डॉक्यूमेंट्स कम, आज पता चल जाता है। पहले पता नहीं चलता था, लेकिन आज पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी का कौन सा डॉक्यूमेंट्स कम है। हर गाड़ी में जितने भी रूट्स हैं सुरमकोट के जुडिक्शन में जो भी आते हैं, मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, और उसके साथ साथ जो ओवरलोडिंग है, मैं क्लियर बताऊंगा। मैं जब पुंछ से चलता था मैंडर वाया जड़ा वाली गली, तो मुझे 1-2 गाड़ी मुझे मिल जाती थी जिसने पीछे बंदा लटकाया। इस चीज़ के मैं सख्त खिलाफ कि ओवरलोड करना, और बाहर आजकल मीडिया का ज़माना है, हर बंदे के पास मोबाइल है, गाड़ी जा रही है, ड्राइवर को पता नहीं चलेगा, उसका फोटो बनेगा, ठीक है। तो इस किस्म का ओवरलोड जो है वो नहीं होना चाहिए। जो एज पर रूल है, जो एज पर आरसी जितने भी हैं वो आप लेके चलो, डॉक्यूमेंट्स पूरे चलो। और ख़ास कर ये देखा गया है, मैं हर गाड़ी, हर ड्राइवर को मैक्सिमम में वॉच करता हूँ कि यूजिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन पे रहना। देखो, अगर आप सोमो में या टेम्पो में, जिसमें भी आप 10-12 बंदे बैठाते हो, 8 बंदे बैठाते हो, वो पैसेंजर्स जिस मुकाम पे आप जा रहे हो, वो आपका ड्राइवर का फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये पैसेंजर सेफ तरीके से उस मुकाम पे पहुँचाऊँ। एक तो सबसे मैंने ये पूरी अपने कि ड्राइवर जो है सोमो वाला, वो सवारी अपनी सीट पे बिठाई होती है, और ऊपर से कान के साथ मोबाइल है। उसको ये नहीं पता है मेरे पास से कौन गुजर रहा है, गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, वो लगा है उसमें बिजी है। अब किसमें बिजी है वो उसको पता है। लेकिन 8-10 सवारियाँ बैठा के अगर आप यूजिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन करोगे, उसमें क्या रहता है, मोड़ है, सिंगल रोड है, चाहे वो मैंडर जाती है, चाहे बाटा तुड़ियाँ जाती है, चाहे और इस पार्ले एरिए में फजलाबाद वगैरह, तो सिंगल रोड है। आपके मोबाइल यूज़ करने से हादसा हो सकता है, और जब हादसा होगा तो इंसानों की जान जाएगी, अपनी भी जाएगी, अपनी भी धोखे में डालेगा, और बाकी जो साथ लेके चलता है उसकी भी डालेगा। इसलिए मेहरबानी करके कोई भी सोमो वाला आगे 2 सवारी के ऊपर तीसरी सवारी नहीं उठाएगा। ये सुन लेना क्लियर कट, तीसरी सवारी नहीं बैठाएगा ड्राइवर की सीट के ऊपर। मुझे ये समझ नहीं आती, तो जब बंदा आप बैठाते हो, आप गियर कैसे लगाते? महाराजपुरा सोपोर से बड़ी संख्या में महिलाएं दारुल उलूम में एकत्रित हुई और स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस अवसर पर उन्होंने एलजी प्रशासन और जिला प्रशासन से उनके इलाके में मीटर न लगाने की अपील की।
क्या करो गाड़ मारा बे गोश फल काड़ा गुजारिश गरीब मीटर लागन कि प्रोन वसान नख नो कत अनो कत लड़ाई करा न्याय करा झगड़ करा पन हक ठाना गरीब हेको यह बार चलित कहें कोर बोझ कड़ान पान मजूरी करा यूता ताकत कहें कि सन गुजारिश मेहरबानी 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 कर महाराज गुजारा वजारा कहें कड़ा जन मोनी गोज क्या कोर करा बोझ पान गसा गाड़ गसा गाड़ नमल ना गाड़ बोझ पे कड़ा चीर गोज गोज कड़ा तेल खमो गोज कड़ा तेल क्या खमो मोनी पे गाम पान कर बनक मुजूर तो जेन बनक मुजूर तो तेल मामा क्या मारो मीटर फीस अगर 2,000 बिल ब्रोह मत तो पतम क्या वालो गरीब तबक योर लगे मीटर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटन में डिजिटल सप्ताह को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें लोगों को डिजिटल सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर एसडीएम पाटन सैयद फहीम एवं तहसीलदार पाटन साकिब मुर्तजा ने लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी समीक्षा की। कार्यक्रम में विभिन्न लोगों को मौके पर ही उनके आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, जिस पर उन्होंने सरकार की इस पहल की सराहना भी की। एसडीएम पाटन ने कहा कि लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि घर बैठे ही ऑनलाइन पंजीकरण कराकर कम समय में अपनी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। अप्लाई किया ना सर ऑनलाइन, तो हम क्या करते हैं कि हम जोनल लेवल पर उसको वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट। अंदरगाम पटन रोजान डिस्ट्रिक्ट बारामूला मे एप्लाई कोर्मुत EW सर्टिफिकेट खतर बहुत शुक्रगुजार कि तहसीलदार साहबन एडमिनिस्ट्रेटर साहबन सर कि अमो दिस मे वन डे सर्टिफिकेट अक्सी दोस मज करमो मे सर्टिफिकेट इशू बहुत अमे डिपार्टमेंट शुक्रगुजार बे अहदन एहलकार तमाम मुलाजमन खत शुक्रगुजार सर सहूलियत जन पे तहसीलदार साहब आव सर साग मुर्तजा साहब आव सर तहसीलदार साहब अमो कर सहूलियत खतर कि अमो दिस सहूलियत हम पटवारी साहब बुलावान दपान अमन करू दस्ती कि ऑनलाइन करू ऑनलाइन गो इंतखाब प्रत कह चीज दपान अमन दियो वन डे मोकलित कि तुम करू अमन इशू कि अमन गह मुश्किलात गसन। हमारा यहाँ डिजिटल वीक सेलिब्रेशंस है विच आर द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी एंड देन हमारी जो डीसी साहब है उनकी भी डायरेक्शन है कि जो पूरे ज़िले में जो डिजिटल वीक सेलिब्रेशंस हैं उसके मुतालिक ये प्रोग्राम्स रखे गए हैं। ये हम लोगों ने 31 दिसंबर से शुरू किया एंड दिस विल कंटिन्यू टिल 6th ऑफ दिस मंथ। इसमें जो हम लोगों ने डिजी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें तमाम जो हम लोगों की सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं, वो सेलिब्रेट करने में और वो लोगों तक पहुंचाने में जो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन मोड किया है, ताकि लोग जो हैं उन स्कीम्स उन ऑनलाइन सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं और जो हम लोगों को तवालत लगती थी ऑफलाइन मोड में वो कम हो जाए और जो पीपल टू ऑफिसर या दफ्तर के इंटरफेस है उसको हम लोग रिड्यूस कर लें। उसी के चलते ये जो प्रोग्राम है एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है टू द पीपल, टू द PRIs, टू अदर जो भी यहाँ पे लोकल्स हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे रखा है ताकि वो ये सर्विसेज अवेल कर पाएँ। जो हम लोगों ने तमाम सर्विसेज जो हैं आज तक यूटी में वो हम लोगों ने जो ऑनरेबल LG साहब की वसादत से या हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो यहाँ पे उनको ऑनलाइन किया है और ताकि जो टाइम लिमिट जो है उसमें एक लोग जो है वो सर्विस अवेल कर पाए। ये प्रोग्राम है ये हम पंचायत लेवल तक भी ले जाएंगे आने वाले दिनों में और इसका जो बाज़ाबिता लोगों तक पहुँचाने का एक मोड रहेगा, एक जरिया रहेगा जिसमें रैलीज, डिबेट्स एंड कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ पे हम लोग रखेंगे। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।